बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ऑर्डर्ड सेट्स एंड लेटिसेस। सेट्स एंड लेटिसेस। जब हमने सेट थ्योरी का कोर्स शुरू किया था तो शुरू में हमने कुछ हमारे पास बेसिक लेक्चर्स थे, जिसमें हमने रिलेशन और उसकी जो टाइप्स हैं, प्रॉपर्टीज़ और टाइप्स को डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, और उसके बाद हमारे पास एंटीसिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है ऑर्डर्ड सेट की। सपोज आर हमारे पास कोई रिलेशन है सेट एस पर। सपोज आर इज़ अ रिलेशन ऑन अ सेट एस सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि रिफ्लेक्सिव हो। रिफ्लेक्सिव फॉर एनी ए बिलोंग्स टू एस। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कि ए जो है वो अपने आप के साथ रिलेट करे, हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट करता हो, ए इज़ रिलेटेड टू ए, तो ये रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद है एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक क्या है कि अगर ए बी के साथ रिलेट करे एंड इफ़ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए देन ए इज़ इक्वल टू बी। एंटीसिमेट्रिक में हमने क्या देखना होता है कि अगर ए बी है और बी ए है तो फिर ए और बी बराबर हों, लेकिन अगर ए बी है बी ए नहीं है तो फिर भी हमारे पास वो रिलेशन एंटीसिमेट्रिक होगा, क्योंकि जब इफ़ पी देन क्यू, जब पी ही नहीं है तो फिर क्यू को हम ट्रू मानेंगे। तो एज अ होल हमारे पास जो रिलेशन होगा वो एंटीसिमेट्रिक होगा कि अगर ए बी है बी ए है देन ए इज़ इक्वल टू बी हो, और अगर ए बी तो है लेकिन बी ए नहीं है तो फिर भी हमारे पास एंटीसिमेट्रिक ही होगा रिलेशन। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रांजिटिव हो। इफ़ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी हो देन ए इज़ रिलेटेड टू सी, तो उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेट एस पर। और जिस सेट पर हमारे पास पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो उसे हम कहते हैं पार्शली ऑर्डर्ड सेट, या हम उसे पो सेट भी कहते हैं, POSET। पार्शली ऑर्डर्ड सेट या पार्शियल ऑर्डर्ड सेट, पार्शली ऑर्डर्ड सेट यानी पो सेट। तो आर हमने रिलेशन डिफाइन किया, वो क्या है? हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अगर हम कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर्स लें या उसका कोई सबसेट लें तो एक रिलेशन हमारे पास बहुत फेमस है, लेस आर इक्वल का, लेस देन आर इक्वल का रिलेशन। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स पर एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। क्यों? क्योंकि हम कोई से भी 2 रियल नंबर्स लें, अगर ए लें तो ए इज़ लेस आर इक्वल टू ए है, रिफ्लेक्सिव है। अगर ए लेस आर इक्वल टू बी है एंड बी जो है वो लेस आर इक्वल टू ए है, तो इनमें एक ही पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि ए इज़ इक्वल टू बी होगा, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। मैं कहता हूँ 2 लेस आर इक्वल टू 3 है और 3 लेस आर इक्वल टू 4 है, तो 2 जो है वो लेस आर इक्वल टू 4 है। तो मतलब लेस और इक्वल, लेस देन और इक्वल। तो जो लेस और इक्वल का रिलेशन है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स पर या उसके किसी भी सबसेट पर हमारे पास एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। हम जो हमारे पास ये रिलेशन था लेस और इक्वल का, इसी से मुतासर होकर हमने एक नोटेशन दी है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को, जो कि ऐसे स्टाइलिश इस तरह से है। इसे हम क्या पढ़ेंगे? अगर हम कहें ए जो है वो बी से रिलेट करता है तो इसका मतलब है ए प्रीसीड्स बी या ए कम्स बिफोर बी। ए प्रीसीड्स बी या ए कम्स बिफोर बी। जो ऑर्डर्ड सेट है ना वो 2 चीज़ों पर हमारे पास मुश्तमिल है, एक सेट एस और एक उसके ऊपर पार्शियल ऑर्डरिंग, पेयर एस और उसके ऊपर एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन यानी पार्शियल ऑर्डरिंग। तो हम इस पेयर को क्या कहेंगे? इस पेयर को हम कहेंगे जी ऑर्डर्ड सेट है। ये क्या है? ऑर्डर्ड सेट। और हमने अभी कहा, जो हमने नोटेशन दी है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए, अगर हम कहें ए इस तरह से है, ए प्रोसीड्स बी, इसका मतलब ये है ए हमारे पास
हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स बी, ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स बी, या ए कम्स बिफोर बी। अगर हम कोई भी कलेक्शन लें सेट्स की, यानी कोई भी कलेक्शन है हमारे पास सेट्स की, नंबर ऑफ सेट हैं इस कलेक्शन के अंदर, और हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं सेट इंक्लूजन, कि ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है। सेट इंक्लूजन हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि सेट ए जो है वो अपने आप का सबसेट है। सेट ए का हर एलिमेंट सेट ए में है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अगर हम कहते हैं जी ए का हर एलिमेंट बी में है और बी का हर एलिमेंट ए में है, तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है, ए इज़ इक्वल टू बी, एंटीसिमेट्रिक भी है। अगर हम कहें ए का हर एलिमेंट बी में है और बी का हर एलिमेंट सी में है, तो इसका मतलब है हम ऐसे लिख सकते हैं, ए का हर एलिमेंट बी में और बी का हर एलिमेंट सी में, बी को ड्रॉप कर दें तो ए का हर एलिमेंट सी में है, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी है। अगर हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पर एक रिलेशन डिफाइन करें ए डिवाइड्स बी का, तो इस रिलेशन के लिहाज से जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है वो एक पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है, क्योंकि अगर ए जो है वो बी को ए हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, ए डिवाइड्स ए, रिफ्लेक्सिव। अगर ए जो है वो बी को डिवाइड करता है और बी ए को डिवाइड करता है, तो नंबर 3 ये कहती है कि ए इज़ इक्वल टू प्लस माइनस बी होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो हम ए को इज़ इक्वल टू बी रखेंगे, तो ए बराबर बी एंटीसिमेट्रिक है। अगर ए डिवाइड करे बी को एंड बी डिवाइड करे सी को, अगर देखें ए जो है वो बी को डिवाइड करता है तो बी बराबर होगा AC1 बाय यूजिंग नंबर थ्योरी, सी इंटीजर है। अगर बी डिवाइड करता है सी को तो सी बराबर होगा BC2। मैं बी की ये वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो ये आ जाएगा A इंटू C1 C2, तो C इज़ इक्वल टू C3, C1 C2 को हम नया इंटीजर नाम दे देते हैं इंटू A, तो इसका मतलब है A डिवाइड्स C, तो A डिवाइड करता था B को, B डिवाइड करता था C को, तो A डिवाइड्स C, ट्रांजिटिव भी है। लेकिन अगर हम नेगेटिव की बात करें तो 2 जो है वो -2 को डिवाइड करता है, -2 2 को डिवाइड करता है, लेकिन दोनों बराबर नहीं हैं, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स हम कंसीडर करेंगे तो हमारे पास एंटीसिमेट्रिक रिलेशन एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और हम रिलेशन डिफाइन करते हैं कि ए जो है ए रिलेटेड टू बी होगा, ए इज़ रिलेटेड टू बी इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए जो है वो बी के साथ रिलेट करेगा अगर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर आर हो, सच डैट बी इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर आर। ए रिलेट करेगा बी के साथ अगर बी बराबर हो ए रेज टू पावर आर, यानी ए की हम कोई पावर लें तो हमें बी मिल जाए। हम प्रूव करेंगे कि ये रिलेशन जो है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अब रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि हम लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर 1 फॉर ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है ए जो है वो ए के साथ रिलेट करता है, रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास एंटीसिमेट्रिक हो। हम कहते हैं ए जो है वो बी के साथ रिलेट करता है, तो बी बराबर होगा ए रेज टू पावर आर। हम कहते हैं बी जो है वो ए के साथ रिलेट करता है, हमने प्रूव करना है ए इज़ इक्वल टू बी, तो इसका मतलब है ए बराबर होगा बी रेज टू पावर एस। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हम ए की वैल्यू या बी की वैल्यू को पुट कर देंगे, जैसे हमारे पास ए बराबर है बी रेज टू पावर एस और बी बराबर है ए रेज टू पावर आर, तो ये बी की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये क्या बनेगा, ए इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर आर और उसकी पावर एस, तो ये है ए इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर आर एस, यानी ए इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर आर एस। अब मैं कहता हूँ ए 2 है तो 2 इज़ इक्वल टू 2 रेज टू पावर समथिंग, तो इसका मतलब है या तो ये 1 हो, बिलफर्ज अगर ए जो है वो 1 नहीं है, -1 भी नहीं है, ए -1 और 1 के अलावा कोई और नंबर था, तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 होना चाहिए,
यहाँ पर 1 होना, आर के आर और एस पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो मतलब कि आर एस इज़ इक्वल टू 1 होगा। अब आर और एस पॉजिटिव इंटीजर हैं तो इसका मतलब है ना तो आर नेगेटिव हो सकता है ना ही एस। तो एक ही हमारे पास पॉसिबिलिटी है और वो क्या है, आर भी 1 हो और एस भी 1 हो, क्योंकि हम आर को 1/2 और एस को 2 नहीं ले सकते क्योंकि आर पॉजिटिव इंटीजर है और 1/2 इंटीजर नहीं है। तो आर और एस को हमने रखना भी इंटीजर है और उनका प्रोडक्ट भी 1 हो, तो आर भी 1 होगा और एस भी 1 होगा। एक तो ये केस है। अगर ए रेज टू पावर आर एस है तो फिर या तो ए 1 होगा या ए -1 होगा। अगर हम कहते हैं कि जी ए 1 है, हम कहते हैं ए इज़ इक्वल टू 1 है, तो हमने कहा था बी इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर आर है, बी इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर आर, तो बी क्या होगा 1 रेज टू पावर आर जो कि 1 है और इज़ इक्वल टू ए, तो बी इज़ इक्वल टू ए हो जाएगा। अगर हम सिमिलरली कहें जी बी जो अगर बी 1 हो तो फिर ए 1 होगा, और सिमिलरली अगर हम ए को -1 लें और बी को -1 लें तो फिर भी हमारे पास ए इज़ इक्वल टू बी होगा। तो तीनों केसेस में हमारे पास ए जो है वो बी के साथ ए इज़ इक्वल टू बी है, तो ये एंटीसिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए हम कहते हैं ए रिलेटेड टू बी है तो ए बी इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर आर है, और बी रिलेटेड टू सी है तो सी इज़ इक्वल टू बी रेज टू पावर एस है। ठीक है, बी की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो सी क्या होगा, सी हो जाएगा हमारे पास ए रेज टू पावर आर एस, सी क्या होगा ए रेज टू पावर आर एस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए इज़ रिलेटेड टू सी, क्योंकि हमने कहा था ए बी के साथ रिलेट करता है अगर बी बराबर हो ए रेज टू पावर आर, तो यहाँ बी की जगह सी है और यहाँ ए की पावर आर, जो कि यहाँ पर आर एस पॉजिटिव इंटीजर है तो ए जो है वो सी के साथ रिलेट करता है। तो ये रिलेशन हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव था, एंटीसिमेट्रिक था और ट्रांजिटिव था। तो इसका मतलब ये है आर जो है ये पार्शियल ऑर्डरिंग है, आर इज़ अ पार्शियल ऑर्डरिंग ऑफ जेड, या आर जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स पर एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है।